फारबिसगंज विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। फारबिसगंज सीट अररिया लोकसभा सीट के तहत आता है। 1951 में फारबिसगंज सीट अस्तित्व में आया था। 1951 में कांग्रेसी कैंडिडेट बुकाई मंडल ने फारबिसगंज सीट पर जीत हासिल की थी। 1957 में फारबिसगंज सीट से कांग्रेसी कैंडिडेट डूमरलाल बैठा ने विरोधियों को मात दे दी थी। 1962 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट सरयू मिश्रा ने जनता का भरोसा हासिल कर लिया था। 1962 में फारबिसगंज सीट पर जीत हासिल करने के बाद सरयू मिश्रा ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। 1967, 1969, 1972 और 1977 में बतौर कांग्रेसी कैंडिडेट सरयू मिश्रा ने फारबिसगंज सीट पर जीत का सिलसिला जारी रखा था। 1980 और 1985 में हुए चुनाव में फारबिसगंज सीट पर कांग्रेसी कैंडिडेट सरयू मिश्रा ने जीत का सिलसिला बरकरार रखा था। 1990 और 1995 के चुनाव में फारबिसगंज सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट मायानंद ठाकुर ने कांग्रेस का वर्चस्व खत्म कर दिया था। वहीं 2000 के विधानसभा चुनाव में फारबिसगंज सीट से जाकिर हुसैन खान ने बीएसपी के टिकट पर विरोधियों को मात दे दी थी। 2005 में बीजेपी के टिकट पर यहां से लक्ष्मी नारायण मेहता ने जीत हासिल की थी। वहीं 2010 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर पदम पराग रेणु ने फारबिसगंज सीट पर जीत का परचम लहराया था। तो 2015 और 2020 के चुनाव में फारबिसगंज सीट से बीजेपी के टिकट पर विद्यासागर केसरी ने जीत हासिल कर ली थी। इस बार भी फारबिसगंज सीट पर विद्यासागर केसरी पर ही बीजेपी दांव खेल सकती है। वहीं 2020 के चुनाव में फारबिसगंज सीट पर बीजेपी उम्मीदवार विद्यासागर केसरी ने जीत हासिल की थी। केसरी 1,02,212 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे, तो कांग्रेस कैंडिडेट जाकिर हुसैन खान 82,510 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से विद्यासागर केसरी ने जाकिर हुसैन खान को 19,702 वोट के अंतर से हराया था। तो निर्दलीय कैंडिडेट प्रदीप कुमार देव 6,452 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में फारबिसगंज सीट से बीजेपी के कैंडिडेट विद्यासागर केसरी ने जीत हासिल की थी। विद्यासागर केसरी ने चुनाव में 85,929 वोट हासिल किया था। वहीं आरजेडी के कैंडिडेट कृत्यानंद विश्वास को 60,691 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से विद्यासागर केसरी ने कृत्यानंद विश्वास को 25,238 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं जाप कैंडिडेट जाकिर हुसैन खान 18,894 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में फारबिसगंज सीट से बीजेपी की टिकट पर पदम पराग राय रेणु ने जीत हासिल की थी। पदम पराग राय रेणु ने चुनाव में 70,463 वोट हासिल किया था। वहीं एलजेपी के कैंडिडेट मायानंद ठाकुर ने 43,636 वोट हासिल किए थे। इस तरह से पदम पराग राय रेणु ने मायानंद ठाकुर को 26,827 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट प्रकाश चौधरी ने 8,185 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में फारबिसगंज सीट से बीजेपी कैंडिडेट लक्ष्मी नारायण मेहता ने जीत हासिल की थी। लक्ष्मी नारायण मेहता ने चुनाव में 61,354 वोट हासिल किया था। तो आरजेडी कैंडिडेट जाकिर हुसैन खान को 55,293 वोट मिला था। इस तरह से लक्ष्मी नारायण मेहता ने जाकिर हुसैन खान को 6,061 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट दिव्य प्रकाश मंडल ने 3,688 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। फारबिसगंज विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की आबादी निर्णायक है, लेकिन ब्राह्मण, राजपूत और यादव वोटर भी जीत हार में अहम किरदार निभाते हैं। कई बार महागठबंधन के मुस्लिम कैंडिडेट को देखकर बहुसंख्यक समूह जाति भेद भूलकर बीजेपी को वोट कर देते हैं। यही वजह है कि कई बार इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार को जीत मिली है। इसलिए आरजेडी को अपने कैंडिडेट का चयन करने में कुशल रणनीति का परिचय देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।